हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी यूपी जीके से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग पहले थियरी कंप्लीट करेंगे। और थियरी जो होगा हमारा सीक्वेंस से होगा, चैप्टर वाइज होगा। पहले हम थियरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब जाके हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम पूरा मैप के साथ पढ़ेंगे, पहले थियरी करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे उसका। और जरूरत जहां भी होगा वहां पर हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करके आपको चीजों को याद करवा देंगे। यानी घर पे आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आज हमारी ये पहली क्लास है और डेली ये क्लास आपको 8 बजे शाम को मिलेगी। रेगुलर बेसिस पे आप जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज अपना सेशन। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, उसके बारे में बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। और जहां जरूरत पड़ेगी वहां डेप्थ में भी हम जाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे हर एक कंटेंट को आपको बेहतर दिया जाए और चीजें आपको समझ में आएंगी, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें प्रश्न बनता है, वो बनता है कि भारत जो है, भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कौन? उत्तर प्रदेश। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अपने यूपी के बारे में। अपना प्यारा यूपी, मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का जीके भी पढ़ रहे हैं। तो यूपी जो है वो भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस लैंड का हिस्सा है, तो आप क्या बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैपिंग मैंने लगा दिया है। अभी मैपिंग की आगे आवश्यकता पड़ेगी, तो जहां जहां मैपिंग की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। एक मोटी मोटा एक क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश के जो स्पर्शीय राज्य हैं वो 8+1 से याद रखिएगा। यानी 8 राज्य हैं और एक यूटी के साथ जो है सीमा साझा करता है। अगर वही कंट्री की बात करेगा तो एक कंट्री के साथ भी वह सीमा साझा करता है, जो कि कौन है? नेपाल। आप इतना याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, भर भर के क्वेश्चन इससे बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताएंगे? चौथा नंबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनेगा। जस्ट 1 मिनट होल्ड। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और अगर कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। तो दोनों याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं यूपी का अगर पूछा जाए आपसे कि क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। जो कि भारत में क्षेत्रफल के मामले में कौन सा पोजीशन है? उसका 4th पोजीशन है। जिसमें पहले पर जो है आएगा आपका राजस्थान आ जाएगा। पहले पे आ जाएगा राजस्थान, और दूसरे पे आ जाएगा आपका एमपी आ जाएगा, और तीसरे पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, और चौथे पे जो आता है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, अगर वहीं इसकी विस्तार की देखा जाए तो आप इधर ये याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। तो आप देखेंगे कि जो यूपी का जब मैप देखेंगे तो वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो होगा उसका विस्तार ज्यादा है। तो उसका कितने किलोमीटर का विस्तार है? तो 650 किलोमीटर का टोटल जो है विस्तार देखने को मिलता है। और अगर हमें नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ अगर विस्तार पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि ईस्ट टू वेस्ट जो है 650 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेकर साउथ का जो विस्तार होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 240 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको क्लास। आगे अगला जो है हमारा क्षेत्रफल देख लेते हैं। अभी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्षेत्रफल में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है आपके राजस्थान है। सबसे पहले पोजीशन पे है राजस्थान। 1 मिनट।
और मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे हो जाएगा, अभी जस्ट हमने इसको पहले बताया आपको। महाराष्ट्र जो वो तीसरे नंबर पे आता है, और जो आप अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है वो चौथे नंबर पे आएगा। और कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अपने प्यारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत सोने की चिड़िया, उसका पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। अगर वहीं पर बात किया जाए कि पूरे भारत का क्षेत्रफल इतना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें उत्तर प्रदेश का अगर प्रतिशत में पूछा जाए कुल कितना क्षेत्रफल है, तो आप बताएंगे टोटल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आता है। तो परसेंट में याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 7.33%। और ओवरऑल अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। वहीं पर अगर नीचे एक पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर वही जनसंख्या की बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहते हैं ये चीज, तो आप इसमें एक तो सिंपल है आपका रामू करके आप याद कर सकते हैं RMMU से, और दूसरा आप यहाँ ये भी ट्रिक दिया गया आपको, राम महान है यूपी में, आप इससे भी चीजों को याद कर सकते हैं। तो राम से राजस्थान हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश, फिर महान से महाराष्ट्र हो जाएगा, यूपी से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी। बेसिक चीजें हैं ये सब तो आपको पता भी होगा, लेकिन हम समझिए पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा जितना हो सकता है अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना क्वेश्चन बन पाता है सारे चीज को हम देखेंगे। स्पेशली हमारा टारगेट जो रहेगा यूपी लेखपाल का, क्योंकि हाल फिलहाल में उसका एग्जाम होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि जो है ईस्ट मैप बनाया हमने, यहाँ ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, आपका नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा 650 किलोमीटर डिस्टेंस था, और नॉर्थ टू साउथ कितना था, 240 किलोमीटर जो है आपका टोटल डिस्टेंस था। तो इसमें अब जो हमारा प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है, तो सबसे पूर्वी जिला हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बलिया निकल के आएगा। और जो सबसे उत्तरी जिला होगा वो क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। और यहीं पर सहारनपुर में ही उत्तर प्रदेश का सबसे हाईएस्ट जो चोटी है, अस्मोत चोटी, यहीं पर पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, हालांकि अभी आगे मिलेगा। तो अस्मोत चोटी, अस्मोत नाम है, अस्मोत चोटी, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी है। और वो कहाँ पाया जाता है, वो सहारनपुर पाया जाता है। याद रखिएगा कि सहारनपुर जब आप मैप में देखेंगे सबसे ऊंचे, सबसे ऊपर है, तो आप ऐसे याद रखिए जो भाई ऊंचाई जिसकी ज्यादा है तो हमारा जो है सबसे क्या होगा, ऊंचा होगा। तो याद रखिएगा ये है, ये अस्मोत चोटी उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी है। वहीं पश्चिमी जिलों की बात की, पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा। और दक्षिणी जिला हो जाएगा तो सोनभद्र हो जाएगा। और सोनभद्र ही एक ऐसा भारत उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्य का सीमा साझा करता है, बिहार है, झारखंड है, और मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है। कुल 4 राज्य बन जाएंगे। कौन से उससे, बिहार हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झारखंड हो जाएगा, और हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा। और एमपी एक ऐसा राज्य है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जिले लगते हैं, 11 जिले लगते हैं। ठीक है। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। और सोनभद्र कुल सबसे ज्यादा मैक्सिमम 4 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं ना। अगला है, हम राजधानी का इतिहास देख लेते हैं कि राजधानी कैसे कैसे चीजें हुई हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पूर्व नाम के पहले हम थोड़ा सा आपको और डिटेल में थोड़ा बता देना चाहते हैं कि इसका 1836 में 4 डेट याद रखिएगा। जस्ट 1 मिनट, यहां से आप एक डेट याद रखिएगा, 1836। 1836 एक डेट याद रखना है, और दूसरा डेट आपको याद रखना है 1877 याद रखना है। और 1877 के बाद आपके सामने जो है एक डेट और याद रखना है 1902 का, एक डेट रखना याद रखना आपको 1902 का, फिर एक 1937 याद रखेंगे, फिर ये तो आपका लेटेस्ट जो है हो जाता है। तो 1936 में जो इसका नाम था वो था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था उत्तर प्रदेश का, 1836 में क्या रखा गया था नाम, उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक। फिर उसके बाद 1877 में जो है इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत तो रहेगा ही रहेगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत रहेगा ही, उसके साथ साथ इसमें अवध जोड़ दिया जाएगा, अवध प्रांत जोड़ दिया जाएगा इसमें, है ना। 1877 में तो आगरा और अवध जोड़ा जाएगा। इसको किसको जोड़ा जाएगा, आगरा एवं अवध को, आगरा एवं अवध को इसमें जो है जोड़ दिया जाएगा। ये 1877 में हुआ था। फिर 1902 में क्या हो जाएगा,
फिर वो उसी का नाम थोड़ा सा मतलब सब चीजें वही रहेंगी, लोग उसी मतलब जो भी इस जगह इसमें रखा गया है स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट सब उसी में रहेंगे, थोड़ा सा नाम परिवर्तन किया जाएगा। वो अब नाम क्या हो जाएगा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो जाएगा। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो जाएगा। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो जाएगा। ये 1902 की बात है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 1937 सामने दिया गया है, 1937 से इसका नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आप जानते हैं 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश रख दिया जाएगा। उस समय जो हाँ, उसके बाद 24 तारीख से ही आपके उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की बात कही गई थी। उसकी जो घोषणा किया था इस समय जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं और 21वें नंबर के हैं, वो भी याद रखिएगा। 21वें नंबर के जो है हमारे यहाँ के जो है इस समय मुख्यमंत्री हैं वो याद रखिएगा। और उन्हीं के द्वारा 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की व्यवस्था की गई थी। क्या याद रखना है आपको, 1836 याद रखना है डेट, 1870 याद रखना है, 1902 याद रखना है, उसके बाद 1937 याद रखना है और ये 24 जनवरी 1950 याद रखना है। क्या क्या इसमें चीजें हुई थी कि 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया उत्तर प्रदेश का नाम। उसका 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया। फिर इसी को थोड़ा सा बदला गया, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 1937 में उसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को उसका नाम जो है सब कुछ सबको हटा करके क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे। आइए हम राजधानी का क्रम देख लेते हैं कि राजधानी का कैसे कैसे कब क्या था उस समय। तो 1836 यहाँ 1836 रहेगा। तो 1836 से क्या रहेगा आपका, आगरा रहेगा। और आगरा, अच्छा आगरा रखा क्यों गया था, आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि आगरा ही क्यों रखा गया। तो आप ये समझिए कि जब मुगल हमारे यहाँ थे, मुगल, तो मुगलों का जो राजधानी था वो आगरा ही था। तो उससे अंग्रेज, क्योंकि मुगल के बाद आए अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने ही जो है स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश का उस समय नाम तो जो है 1836 के आसपास में, तो उसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था। उन्होंने भी इसका जो राजधानी बनाया आगरा को ही बना लिया। ठीक है, फिर आप जानते हैं 1857 में जो है 1857 में जो है क्रांति हुई। और क्रांति होने के बाद तब जाकर के अंग्रेज थोड़ा घबराए, उन्होंने जो है उस आगरा से राजधानी को कहां बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज कर दिया। ये 1858 से जो राजधानी थी प्रयागराज हो गई। फिर उसको जो बदला गया, फिर लखनऊ लाया गया। लखनऊ 1921 से लखनऊ आंशिक रूप में था। आंशिक, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आंशिक रूप से जो है लखनऊ को राजधानी कब बनाया गया था, 1921 से बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1921 से बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर 1935 से जो है लखनऊ को पूर्णतः जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी बना दिया गया। और तब से आज तक लखनऊ ही हमारे प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, यहां से आप सारा चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसका पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। इसको ये राजधानी का क्रम अगर याद करना होगा तो ए से ए याद रखिएगा और पी से पी याद रखिएगा, मतलब प्रयागराज पी हो गया और लखनऊ का हो जाएगा एल। तो इसको ट्रिक क्या हो जाएगा, एपीएल हो जाएगा। जैसे आईपीएल खेलते हैं ना, तो उसी से आप एपीएल याद रख लीजिएगा। आगरा, प्रयागराज और क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, अगला देखते हैं कि राज्य का जो है गठन और पुनर्गठन कब हुआ, तो इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नाम आप जानते हैं, अभी जस्ट हमने बताया 24 जनवरी 1950 से, उसके पहले संयुक्त प्रांत था, अब उसका नाम क्या हो गया, 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश हो गया। और 24 जनवरी को ही योगी जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की बात कही गई। और राज्य का पुनर्गठन भी हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा आप कि 1 नवंबर 1956 को राज्य का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और वहीं पर राज्य का विभाजन याद रखिएगा, तो राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और उत्तर प्रदेश के उत्तरी 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल बनाया गया था। बाद में उत्तरांचल का नाम क्या रख दिया, उत्तराखंड रख दिया गया। इसमें 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा। यहाँ पर 1 नवंबर 2000 डेट याद रखिएगा और 9 नवंबर 2000 डेट याद रखिएगा 2000 को, और एक 15 नवंबर 2000, ये भी डेट आपको याद रखना है। अब इसमें हुआ क्या था, इसको समझिए आप। इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, इसमें क्या क्या चीज हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को एमपी, पीस सबसे पहले विभाजन जो शुरू हुआ पीस से हुआ, तो बीच में ही क्या है, एमपी जानते हैं। तो एमपी से अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़।
एमपी से क्या अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को अभी हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काटकर क्या बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट करके अलग कर दिया गया, झारखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और इसी 15 नवंबर को ही जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। अच्छा, इसी डेट पे ही इसलिए क्या किया गया क्योंकि जो है बिरसा मुंडा मतलब एक महान सेनानी आप कह सकते हैं, जिन्होंने देश को आजाद करने में एक बहुमूल्य अपना योगदान दिया। तो बिरसा मुंडा का 15 नवंबर को जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या बनाते हैं, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो आप बनाते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस या बनाते हैं हम लोग, एक दिवस मनाते हैं। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 नवंबर। आपके लिए 3 प्रश्न तैयार होगा इससे कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आप बताएंगे बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 15 नवंबर ही क्यों डेट किया गया, क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का क्या था, जन्मदिन था। और 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन जो है स्ट्रेटेजी के में बहुत ही खतरनाक बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज कमेंट में जरूर हमको बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। आगे देखते हैं। अब हम राजकीय जो हमारे राज्य के जो प्रतीक है उन पर थोड़ा नजर डालते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें राजकीय पशु, अगर राजकीय पशु की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। अच्छा, अब क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। अब पहले तो बारहसिंगा लिख के आता था, लेकिन अब बारहसिंगा नहीं लिख के आता है। अब आपको जानते हैं एक नया टर्म यहाँ पर मिलेगा, स्वयंप डियर लिख के आता है, स्वयंप डियर, है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते, या ये लिख के आएगा, डायरेक्ट यही लिख के आ जाएगा, स्वयं डियर ही लिख के आ जाएगा, या फिर इसको लिख के आएगा दलदली हिरन को ही हम क्या बोलते हैं, बारहसिंगा बोलते हैं। तो तीनों याद रखिएगा, बारहसिंगा तो आपको याद ही है, उसके बाद स्वयं डियर याद है, क्योंकि बहुत सारे आप एग्जाम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पलटिए, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे स्वयं डियर हिंदी में ही लिख के दे देता है, तो आप जानते रहिए स्वयं डियर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दलदली हिरन भी बोलते हैं। इतना चीज आपको याद रखना है। वहीं पर राजकीय पक्षी की बात किया जाएगा तो सारस होगा यार, तो क्रॉन्च हो, सारस को ही क्या बोलते हैं, क्रॉन्च बोलते हैं। राजकीय वृक्ष की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका अशोक हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। और राजकीय पुष्प की बात किया जाएगा तो क्या होता है, पलाश कहेंगे, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, टेसु बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जंगल की आग भी कहा जाता है। किसको, पलाश को ही हम जंगल की आग भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है कि पलाश को ही हम जंगल की आग भी कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा अगला जो टर्म आता है राजकीय मछली का, यानी मीन का, मछली को क्या है, तो चिताला जो है वो हमारे राज्य की मछली है। ठीक है। अच्छा, ट्रिक भी यहाँ पे दिया गया है। ट्रिक क्या है, पलाश को ही हम क्या बोलते हैं, जंगल की आग कहते हैं। ये हमने कोटेशन में करवा दिया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलिए, आगे जो भी राजकीय फैक्ट है, यानी हमारे यहाँ स्टेट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नजर डालते हैं। एक राजकीय, अगर मैं खेल की बात करूं, राजकीय खेल क्या है हमारा, तो क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। वहीं पर राजकीय चिन्ह की बात किया जाएगा तो आप जानते हैं एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। तीर धनुष जो है श्री राम को मतलब अयोध्या से लिया गया है, यानी श्री राम के धनुष को उसमें दिखाया गया है। और गंगा यमुना 2 धाराएं ऐसे निकलते हुए दिखेंगी ना, तो धाराएं जो है वो किसकी हैं, वो गंगा और यमुना की जो जल धाराओं के उसमें दिखाया गया। और आज की अगर जलीय जीव की बात की जाएगा तो क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन जो है हमारे राज्य की जलीय जीव है। उसका उत्तर प्रदेश का अगर सर्वोच्च शिखर की बात की जाए, अस्मोत अभी बताया ना आपको स्टार्टिंग में, हमसोत है ना, आपको स्टार्टिंग में बताया था हमने, तो वो है आपका। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है वो 100 कितना है, 1 मिनट, उसकी ऊंचाई जो है 197 मीटर है। याद रखिएगा, हमसोत चोटी है, सहारनपुर में है, और उसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 197 मीटर है। ठीक है। और शिवालिक पहाड़ी का क्या है, हिस्सा है। क्या क्या प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर किस राज्य में है, तो आप याद रखेंगे। तो सर्वोच्च शिखर किस जिले में है, तो आप बताएंगे सहारनपुर में है। कहाँ है, सहारनपुर में है। और उस चोटी का नाम क्या है, हमसोत चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 197 मीटर है। और उस किस पहाड़ी का हिस्सा, तो आप बताएंगे शिवालिक रेंज, यानी शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, यहाँ से बात आपको याद रखना है। और जो राजकीय चिन्ह है वो हमारा रूमी दरवाजे से लिया गया। आप जानते हैं किससे लिया गया है, ये राजकीय चिन्ह जो है हमारा किससे लिया गया है, रूमी दरवाजे से लिया गया है। लखनऊ के रूमी दरवाजे से लिया गया है। और
रूमी दरवाजे से लिया गया है। 1784 में इसका जो है निर्माण किया गया था। नवाब आसफुद्दौला ने इसको बनवाया था, रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें हम कुल जिलों की बात कर लेते हैं। तो बेसिक्स क्वेश्चन हो गया आपका, कुल जिले आप तो समझ ही रहे होंगे। तो कुल जिले हमारे प्रदेश में कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। मंडल जो है 18 है। सबसे नवीन मंडल जो है अलीगढ़ ही है, ये भी याद रखिएगा। सबसे नवीन मंडल जो है हमारा क्या है, अलीगढ़ है। एक प्रश्न आता है सबसे नया मंडल कौन सा है, अलीगढ़ है। वहीं पर लोकसभा सीट जो है कुल कितने हैं, 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे मैक्सिमम 80 सीटें हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है, 31 है। टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है, 403 है। वो भी 9 नवंबर 2000 में जब उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काट करके जब उत्तराखंड बना दिया गया, उसके बाद जो है अब 403 हो गए हैं। ठीक है, और राजकीय नृत्य की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। आप जानते हैं, इसके बारे में परिचित होंगे। और जनमानस में प्रसिद्ध जो नृत्य है, हमारा डांस है, वो क्या है, नौटंकी है अपने यहाँ का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है, नौटंकी। और अगर शास्त्रीय नृत्य या राजकीय नृत्य की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, कथक बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम। आगे प्रमुख पद एवं न्यायालय के बारे में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ है, तो आप बताएंगे कि जो प्रशासनिक जो खंड है उसका प्रयागराज में है। और इसका एक खंडपीठ बनाया गया लखनऊ में। यानी मेन तो आपका प्रयागराज में है। मेन कहने का सेंस ये है कि वहां पर प्रशासनिक जो चीजें हैं, प्रशासनिक कार्य को प्रयागराज में देखा जाता है। और जो राजस्व से संबंधित जो कार्य हैं उसको कहाँ देखो, जो एक खंडपीठ बना है लखनऊ में, वहां देखेंगे भार ज्यादा था, इसलिए जो है अलग अलग कर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री कौन है अपने यहाँ के, जो है यो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और स्वतंत्रता के बाद वो 21वें नंबर के हैं। नंबरिंग भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो उसको भी याद रखना है आपको। इस समय जो हमारे यहाँ गवर्नर है वो आनंदीबेन मोहन पटेल है, याद रखिएगा, 2 बार से लगातार है। ठीक है, आगे चलेंगे। सीमावर्ती राज्य पर एक नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो सीमावर्ती राज्य जो है, टोटल हमने बताया था 8+1 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे, 9। और अगर वहीं पर देश की बात किया जाएगा तो एक देश है, मतलब विदेशी राष्ट्र है। विदेशी राष्ट्र कौन सा हो जाएगा, नेपाल। और नेपाल से जुड़ने वाले कुल कितने राज्य हो जाएंगे, और नेपाल से जुड़ने वाले जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हो जाएंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कितने राज्य की बात करेगा तो 8, कुल राज्य की बात करेगा 8, केवल राज्य की बात करेगा तो सॉरी कुल राज्य की बात करेगा तो 9, जिसमें कुल में जैसे यूटी और स्टेट दोनों जोड़ के बताएगा तो आपको बताना है 9। अगर स्पेशल केवल राज्य कहा है तो आप 8 बताएंगे, यूटी कहेगा तो आप 1 बताएंगे, और केवल एक विदेशी राष्ट्र कहेगा, विदेशी देश का फॉरेन कंट्री कहेगा तो वहां बताएंगे नेपाल। और नेपाल के साथ कुल 7 जिले जो है लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तरी सीमा पर नेपाल और कुछ पहाड़ी राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। कि जो हिमाचल प्रदेश है, आप मैप अभी जस्ट इसके बाद हम मैप में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा लगाता है, केवल एक राज्य से, एक केवल स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट से लगता है, वो कौन है आपका सहारनपुर। और सहारनपुर में ही उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी अमसोद चोटी है, जिसकी हाइट कितना है, 197 मीटर है। इसको भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के साथ कुल 7 जिले लगते हैं, और नेपाल के साथ भी कुल कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। यानी हिमाचल के साथ केवल एक जिला लगेगा सहारनपुर, उत्तराखंड के साथ लगेंगे 7 जिले। सारे जिले हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। और नेपाल के साथ कुल लगेंगे, कुल कितने जिले लगेंगे, 7 जिले जो है लगेंगे। जहां पर मैंने ट्रिक भी लिख दिया है कि महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती खीर इलायची, यहाँ पे देखिए एक बहराइच वाला हट गया है, तो इसका ट्रिक मैं वापस से लिख देता हूँ। इसका ट्रिक जो है आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसका ट्रिक मैं लिख देता हूँ ना। तो ट्रिक लिखेंगे कि महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। ये एकदम सही और सटीक जो है आपका ट्रिक बनेगा। तो इधर से आप पूर्व से
डिस्ट्रिक्ट को काउंट करते चले आएंगे। और ये क्रम भी याद रखिए, कहीं कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्रम देता है, कहता है क्रम से लगाइए कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो क्रम भी आपको याद रखना है। तो ये क्रम से ही है। महाराज से क्या हो जाएगा, इधर से महाराजगंज हो जाएगा, सिद्धार्थ से हो जाएगा सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, बलराम से हो जाएगा बलरामपुर हो जाएगा, सस्ती से हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा, और फिर इलायची से, यहाँ इलायची आया, इलायची से क्या हो जाएगा बहराइच हो जाएगा, और खीर से क्या हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और पिलाई से क्या हो जाएगा पीलीभीत हो जाएगा। सबसे आसान और सस्ता ट्रिक है, इससे सस्ता ट्रिक आपको मिलेगा नहीं। और याद कर लीजिए नेपाल से ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है, बता दें उसको क्रम भी याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रिक भी देख लीजिए आप, यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे आप, मैप में इधर देखेंगे तो महाराजगंज है ये, और इधर सिद्धार्थ नगर हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, और इधर लखीमपुर खीरी हो गया, और फिर यहाँ से क्या हो गया पीलीभीत हो गया। ट्रिक क्या था कि महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। तो उससे क्या याद हो जाएगा आपका कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले जो है नेपाल से लगेंगे। ठीक है, आगे यहाँ से एक और याद रखिएगा, बड़ा प्रश्न आता है राजस्थान का। तो राजस्थान जो है आपका देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर के ये राजस्थान वाली सीमा आ जाती है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान का ट्रिक याद रखिएगा, राजस्थान का ट्रिक याद रखेंगे आप, आम। क्या याद रखेंगे, आम। तो आम याद रखिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा तो ज्यादा सटीक रहेगा। राजस्थान, राजस्थान के आम ऐसे याद रख लीजिएगा। तो आम से क्या हो जाएगा आगरा हो जाएगा, और म से क्या हो जाएगा मथुरा। तो राजस्थान से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक हो जाएगा आपका मथुरा और दूसरा क्या हो जाएगा आगरा, याद रखिएगा। और इधर फिर आपका ये सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र से देखना बिहार लगा है, झारखंड लगा है, और फिर इधर से छत्तीसगढ़ लगेगा, और इधर से पूरा जो है यहाँ से पूरा आके पूरे 11 जो जिले होंगे वो किससे लग जाएंगे, एमपी से लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चीजें जो है आपको याद करते हुए चलनी है। मैप जरूर याद रखिएगा, मैप से बड़ा आसान हो जाता है चीजें। ठीक है, तो पश्चिमी सीमा में क्या क्या आ जाएगा, हरियाणा के कुल कितने जिले लगेंगे, हरियाणा के कुल कितने जिले लगेंगे, हरियाणा के कुल 6 जिले लग जाएंगे। हरियाणा के कुल कितने जिले लग जाएंगे, हरियाणा से 6 जिले लग जाएंगे। राजस्थान से 2 जिले हमने बताया, मथुरा और आगरा हो जाएगा। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी में आएगा, और यूटी से क्या जगह लगेगा आपका, गाजियाबाद लगेगा और गौतम बुद्ध नगर लगेगा, इसको याद रखिएगा। और ये तो राजस्थान वाला मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये जो है आपके कौन से जिले हैं, पश्चिमी सीमा के जिले हैं। पश्चिमी सीमा में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, हरियाणा आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा और राजस्थान। इसमें हरियाणा जो है आपका स्टेट है, दिल्ली यूटी है, और राजस्थान भी क्या है, एक स्टेट है। और जिसमें राजस्थान का ट्रिक हमने बता दिया था, 2 याद रखना है आपको, आगरा और मथुरा। ठीक है, चलिए हमने किसका समझ लिया, सोनभद्र का पढ़ लिया, उसके बाद राजस्थान का पढ़ लिया है, और नेपाल का पढ़ लिया, तीनों ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया। ऐसे धीरे धीरे हम जो है सब चीज, आपको मंडल में भी कौन से मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसको मैं याद करवा दूंगा आपको, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दक्षिणी सीमा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और वर्षा कैसे क्या होता है देश में देखते हैं, अपने इस डिस्ट्रिक्ट स्टेट में देखते हैं। पहले एमपी के बारे में देखते हैं कि एमपी में कुल 11 जिले लगेंगे, और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो स्टेट है आपका वो एमपी ही है। एमपी के साथ कुल उत्तर प्रदेश के 11 जिले टच करते हैं, और छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ 1 जिला टच करता है, वो कौन भी है आपका, सोनभद्र है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर जो है रेन फैक्ट के बारे में, वर्षा तथ्य के बारे में जानेंगे, सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होता है। और यहाँ पे एक जापानी जो बुखार होता है, क्योंकि भाई ये जो गोरखपुर होता है ना, ये उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है। जब इसका आप अभी आगे डिवीजन बताएंगे आपको, तो उत्तर प्रदेश जो होता है एक तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र मतलब जो जहाँ पानी की मात्रा ठीक ठाक रहती है, तो वहां पर बारिश जो है क्या, कि यहाँ बारिश जो है अच्छी होती है। उत्तर प्रदेश का ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, गोरखपुर तराई क्षेत्र। यहाँ पर एक बुखार मतलब होता है बारिश के समय में, जापानी बुखार बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जापानी बुखार, याद रखिएगा आप। ठीक, सबसे कम वर्षा जो हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। सबसे गर्म जो जिला है वो भी कौन सा है आपका, मथुरा ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसको। चलिए आगे देखते हैं, अब 1-2 स्लाइड हमारा और बचा होगा। पूर्वी और विशेष जिलों पर थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। पूर्वी जो सीमा है आपका, तो पूर्वी सीमा में आपका बिहार आ जाएगा, बिहार के साथ कुल 7 जिले लगेंगे। झारखंड के साथ सिर्फ एक जिला लगता है, सोनभद्र। अभी छत्तीसगढ़ के साथ भी एक ही जिला लगता है, सोनभद्र का ही लगता है। विशेष क्या है, सोनभद्र की विशेषता क्या है, ये 4 राज्य साथ स्पर्श करता है, जिसमें हमने पहले ऑलरेडी बताया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। और सहारनपुर जो होता है, सहारनपुर के बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे। सहारनपुर जो सबसे ऊपर था, सहारनपुर की विशेषता ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है। सहारनपुर जो है वो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, जो कि हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश और क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे।
फिर मिलेंगे कल, और कल इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा कि हमने बहुत प्रयास किया है आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से न, मतलब ये भी क्वेश्चन इससे बाहर न जाए, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हालांकि हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।